हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन मंच डीजे सर क्लासेस पर। मैं आपका मेंटल गुरु सूरज शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग में डिफरेंट टाइप के अपने पास यहाँ पर चैप्टर्स होंगे। उन चैप्टर्स में से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने पास क्वेश्चन आते हैं। अभी बात करें अगर अपन लेटेस्ट एग्ज़ाम की, जो कि ALP देख लो, NTPC देख लो, उसका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, आप सभी को पता लग गया होगा कि रीजनिंग के अंदर क्या लेवल रहने वाला है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। कैसे वर्णमाला परीक्षण करना है अपने को, वो यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ाबेट बेसिकली होते कितने हैं। अल्फ़ाबेट अपने पास होता है टोटल 26, बात करें 26 होते हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट को देखो कैसे लर्न करना है अपने को, कैसे उंगलियों पर इनको याद करना है, वो आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट अगर बात करें, टोटल होते हैं अपने पास कितने बच्चों, 26। इन 26 अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला वाला जो पार्ट है वो है अपना, दूसरा देखिए 13। दो पार्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट के। पहले पार्ट में जो अल्फ़ाबेट होंगे A से लेके M तक, कितने होंगे पहले पार्ट में लेटर A से लेके M तक। दूसरे पार्ट की अगर आप बात करें तो दूसरे पार्ट में होंगे अपने पास N से लेके Z तक। कितने रहने वाले हैं, N से लेके Z तक। इन अल्फ़ाबेट को अपन लर्न कैसे करें, फटाफट से याद कैसे करें, तो देखो इनको लर्न करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स को अपन देखने जा रहे हैं। तो पहला रूल्स है अपने पास EZOT। कौन सा रूल्स, EZOT। EZOT से क्या होगा, EZOT और Y, ये EZOT है। इनको लिया जाता है 5-5 के गैप में। आगे देखेंगे E का जो नंबर होगा दोस्तों, E का नंबर होगा 5, J का नंबर होगा अपने पास 10, O का नंबर होगा 15, T का नंबर होगा 20 और Y का नंबर होगा 25। तो जो ये EZOT था, इस EZOT की हेल्प से आप इस अल्फ़ाबेट को आप इजीली लर्न कर सकते हैं। इट मीन्स इनका जो गैप लिया गया है, 5-5 का गैप लिया गया है। मैं रफ किए देता हूं इनको। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड रूल इसका। पहले पार्ट को अपन देखो, इसका एक और नाम है, इसको अपन प्रथम अर्धांश भी बोलते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर किसी अल्फ़ाबेट में प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिख दिया जाए तो उसके दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पहले भाग को प्रथम अर्धांश और दूसरे भाग को द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। पहला नियम अपन ने सीखा था EZOT की सहायता से ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट लिया जाता है 5-5 के गैप में। दूसरा रूल्स देखते हैं अपन, फलरक्स। कौन सा रूल, फलरक्स। इस फलरक्स की हेल्प से ईच अल्फ़ाबेट का जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 का। कितने का होगा, 6 का गैप अपने पास होने वाला है। तो जो पहला जो F होगा वो आएगा 6 पे, L जो होगा वो आएगा 12 पे, R जो होगा वो आएगा 18 पर और X जो होगा वो आएगा 24 पर। तो फलरक्स आपने देख लिया, EZOT भी आपने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिमेनिंग अल्फ़ाबेट के बारे में कि इसमें अल्फ़ाबेट कितने अपने पास बचे हुए हैं। बात करते हैं इस G की। तो इस G में देखिए, इसमें कुछ आपको छिपा हुआ नजर आ रहा होगा। G में आपको कुछ छिपा हुआ नजर आ रहा होगा। कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 7। तो G को आप इजीली लर्न कर सकते हैं। G का जो नंबर होगा वो होगा 7।
उसके बाद है एच, एच की बारी आती है। एच इट मीन्स एच लेटर को अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एच लेटर को अपन कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये डिजिटल फॉर्म में क्या बन गया आपके पास, 8 बन गया। तो G एंड 7 को लर्न करने के रिगार्डिंग आपके पास कोई समस्या नहीं रही होगी। G 7 से और H 8 से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की। नेक्स्ट लेटर अपने पास है I। I को कैसे लर्न करेंगे आप, जब आप किसी से मिलते हैं और कोई अगर आपसे उसके बारे में पूछे डू यू नो हिम, तो आप क्या बोलते हैं, यस आई नो हिम। क्या बोलते हैं आप, आई नो हिम। तो आई का नंबर कैसे याद रखेंगे, I9, आई नो कैसे याद रखेंगे, आई नो। बात करते हैं जे। जे अपने पास ईजीओटी में भी था और जे अपने पास यहां पर फिर से ले रहे हैं अपन। जे को लर्न करने के लिए अपने पास एक अच्छी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि J10 नाम का क्या होता है, कोई एक विमान होता है। क्या होता है, J10 नाम का कोई एक विमान होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, J का नंबर 10 रहने वाला है दोस्तों। क्या रहने वाला है, 10 आपके पास रहने वाला है। बाकी बचे अपने पास और अल्फाबेट। जे के बाद आपके पास आता है के। के में देखिए के को कैसे आप इजीली लर्न रख पाएंगे। के का नंबर देखो कैसे याद रखेंगे, आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा। टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान के आपने बारे में आपने पढ़ा होगा। तो टेम्परेचर को मेजर करने की जो ऐसा यूनिट होती है दोस्तों, वो क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन। केल्विन को आप लर्न करेंगे 11। पीछे आपको कैसा स्वर सुनाई दे रहा है, 11 जैसा। तो के को आप लर्न करेंगे 11 से। उसके बाद देखो एल। एल आता है फलरक से, आपने एल देख ही लिया। उसके बाद बारी करते हैं एम की। एम क्या है दोस्तों, एम है आपका प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर। प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर जो कि खत्म कहां पर होगा, 13 पर। उसके बाद बात आती है एन की। एन क्या है आपका द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर। क्या है, द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर, जो कि शुरुआत कहां से होगी इसकी, 14 से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसके बाद बात आती है ओ की। ओ जो है आपका ईजोटी से 15 पर आप ले चुके हैं। ओ के बाद बारी आती है पी की। पी को कैसे लर्न करेंगे, पी को कैसे लर्न करने वाले हैं, देखो इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि बस जब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो उसकी एज कितनी थी। सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि जब पी से प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो कितने एज की, 16 ईयर की। कितने एज की, 16 ईयर की। फिर जब क्यून बन गई वो, क्यून बनने के बाद क्यू से क्यून बनी और क्यून बनते ही नखरे कितने, 17। नखरे कितने हो गए उसके, 17 हो गए। उसके बाद बात करते हैं आर की। आर को आप फलरक से इजीली लर्न कर सकते हैं। उसके बाद चलती है आगे एस अल्फाबेट पर चलते हैं। एस अल्फाबेट आपका जो कि आएगा कितने पर, 19 पर। इसको कैसे लर्न करें, देखो सुष्मिता सेन को आप जानते होंगे, एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इसके पीछे भी एक थोड़ी सी स्टोरी है। क्या है कि जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी तो उसकी एज कितनी थी, 19 ईयर्स। कितनी, 19 ईयर्स। आगे चलते हैं। एस के बाद बात आती है बारी टी की। टी से आप सभी को पता है, बड़ा ही फेमस है। टी से क्या रख सकते हैं आप, 2020। टी से क्या लर्न करेंगे, 2020। टी के बाद फटाफट से आगे चलते हैं यू पर। यू इट मीन्स यूथ। यूथ यानी युवा। युवा कितने साल का होता है अपने पास, 21 साल का। तो यू का नंबर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। यू के बाद देखो वी आता है अपना। वी को कैसे लर्न करेंगे, आपने के को लर्न किया केल्विन से, टेम्परेचर को मेजर करने की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। तो केल्विन में पीछे जो आपको स्वर नजर आ रहा है 11 साथ ध्वनि सुनाई दे रही है, 11 को कैसे केल्विन आप इजीली लर्न कर लेंगे। उसके बाद बात आती है बारी वी की। देखो वी को कैसे करना है, इस के में क्या है, वी छिपा हुआ है। अगर आप यहां से इसको इरेज कर देंगे तो आपको वी नजर आ जाएगा, वी नजर आ जाएगा। ये वी क्या करना है आपको,
k का जस्ट डबल करना है। किसका डबल करना है? k का जस्ट डबल, जो कि कितना होता है? 22 होता है। उसके बाद देखो w आएगा अपना। w जो होता है ये भी किसी न किसी का उल्टा होता है। किसी का उल्टा होता है? m का उल्टा होता है। m का नंबर कितना है? 13 है। तो w का नंबर कितना हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना आपको, 13 में क्या करना है? 10 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा इसका नंबर? 23। उसके बाद आगे चलते हैं एक्स अल्फाबेट पर। एक्स अल्फाबेट को आप इजीली यहाँ से फलरक से लर्न कर सकते हैं। 6 के गैप में अपन ने अल्फाबेट को लिया था। उसके बाद बात आती है बारी वाई की। आपने ईजोटी से वाई को भी ले लिया था, 25 पे आया था। उसके बाद लास्ट लेटर देखते हैं अपन जेड को। जेड अपन देखते हैं जो कि क्या है? द्वितीय भाग का अंतिम अक्षर है, यानी सेकंड पार्ट का अंतिम अक्षर है। यानी कहाँ पर खत्म हो जाएगा? 26 पर खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके पूरे 26 अल्फाबेट। इन 26 अल्फाबेट को अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है, अच्छे से सीखना है और उंगलियों पर अगर इन अल्फाबेट टेस्ट को याद रखना है आपको, तो ये सारे अल्फाबेट टेस्ट के नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। और याद कैसे रखेंगे? मैंने बताया, पहला रूल क्या बताया आपको? ईजोटी के बारे में बताया। उससे क्या करेंगे अपन? सभी अल्फाबेट का जो डिफरेंस लेंगे 5 का डिफरेंस ले लेंगे। दूसरा रूल मैंने आपको बताया फलरक्स। फलरक्स से क्या करना है आपको? सभी अल्फाबेट को जो लेना है 6 के अंतराल पर लेना है। उसके बाद जी देखा आपने, जी में 7 नंबर आपको नजर आया था, 7, जी को 7 से याद कर लेंगे। एच को आपने 8 बना दिया था, याद हो तो 8 बना दिया था, तो 8 से आप लर्न कर लेंगे। फिर आई की स्टोरी क्या थी? आई से आइनो होता है, जेटेन आपका विमान होता है, कैसे कैल्विन होता है, एल से फलरक्स से 12 पर आ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं एम लेटर पर। एम क्या है आपका? पहले भाग का अंतिम अक्षर, जो कि खत्म कहाँ पर होगा? 13 पर खत्म होगा। उसके बाद बात आती है बारी एन की। एन क्या होता है आपका? द्वितीय भाग का फर्स्ट लेटर। द्वितीय भाग का फर्स्ट लेटर है, जो कि शुरुआत कहाँ से होगी? 14 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ईजोटी से O15 पर, पी से प्रियंका चोपड़ा कितने साल में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई? 16 साल की उम्र में। तो पी का नंबर आप इजीली लर्न कर लेंगे। और वो क्यून बनी, क्यून बनते ही नखरे कितने? 17, तो आप इसको इजीली लर्न कर लेंगे। उसके बाद फलरक से आर हो जाता है एस। एस से सुष्मिता सेन, मैंने बताया था आपको, मिस यूनिवर्स वो बनी थी कितनी एज में? 19 ईयर्स की एज में। उसके बाद टी से 2020, यू से यूथ 21 साल का, वी से के का जस्ट डबल करना है बच्चों। क्या करना है? के का जस्ट डबल करना है। उसके बाद डब्ल्यू है 13 + 10 23। उसके बाद है जेड आपका लास्ट लेटर, जो कि अपनी अल्फाबेट खत्म हो जाती है 26 पर। तो ये थे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अल्फाबेट टेस्ट के बारे में। अब अपन इसके देखते हैं कुछ रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ इसके नियम देखते हैं अल्फाबेट टेस्ट के। तो इसका पहला जो नियम निकल के आता है वो लिखेंगे अपन। पहला नियम क्या है इसका पहला नियम है कि अगर आपको पूरी अल्फाबेट सीरीज में किसी अल्फाबेट का नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो पहला रूल्स यही है, अगर वर्णमाला श्रेणी में बाएं या दाएं जाना हो तो स्वयं का क्या बच्चों? अगर किसी वर्णमाला श्रेणी में बाएं इट मीन्स इधर और दाएं जाना हो तो क्या करेंगे? स्वयं का बायां या दायां देखा जाता है। पहला रूल्स क्या है? अगर आपको पूरे अल्फाबेट टेस्ट में लेफ्ट जाना हो या राइट जाना हो तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अपने दोनों हाथों को देखना है कि मेरा लेफ्ट किधर है और मेरा राइट किधर है। जो मेरा लेफ्ट होगा वो अल्फाबेट सीरीज का लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वो अल्फाबेट सीरीज का राइट होगा। ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर श्रेणी में
बाएं या दाएं से कोई वर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है अपने पास। तो मैं इसको रफ किए देता हूं और इस नियम पर अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो लिखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, अगर क्वेश्चन में लिख देता हूं, अगर वर्णमाला में, वर्णमाला की बात हो रही है यानी अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है। अगर एग्जाम में भी सिर्फ और सिर्फ आपसे वर्णमाला बोला गया है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। अगर वर्णमाला में बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से कहाँ जाना है आपको? दाएं जाएं तो 19वें अक्षर के बाएं, क्या दोस्तों? बाएं से दाएं जाना हो तो 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन समझ लिया होगा। क्या करना है आपको? अगर किसी वर्णमाला श्रेणी में बाएं से दाएं जाना हो तो 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? लेफ्ट से करनी है। लेफ्ट से करनी है तो देखेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक से देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन? बेसिक से देखते हैं। बेसिक से कैसे देखेंगे? वही ए अल्फाबेट लिखेंगे पूरी, ये आपका अल्फाबेट है। इसमें बेसिक से सीखते हैं कहाँ से चलना है? लेफ्ट से चलना है। लेफ्ट इट मीन्स मेरा लेफ्ट। 19वां लेटर आपको याद है? सुष्मिता सेन याद है? कितने एज में आई थी? 19 ईयर्स में। तो 19 पे कौन आएगा? एस आएगा। अब इस 19 लेटर के भी लेफ्ट में जाना है आपको। कहाँ जाना है? यहाँ देखिए, बाएं 7वां, लेफ्ट 7 जाना है। तो लेफ्ट 7 जाने के लिए आपको फिर यहाँ से वापस लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाना पड़ेगा। कौन सा लेफ्ट जाना है? 7वां लेफ्ट जाना है आपको। तो देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये 7th लेटर। क्वेश्चन अपना समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि अगर वर्णमाला श्रेणी में आपको बाएं से दाएं जाना हो तो 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन यही था। समझ में आया? तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा एल। एल अपना आंसर है। क्या आंसर है? एल अपना आंसर है। ठीक। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। फास्ट कैसे करना है आपको? देखो इधर, फास्ट कैसे करेंगे? आपको सिर्फ ये देखना है दिए जाने वाले दोनों जो हैंड हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। आपको क्या देखना है? दिए जाने वाले जो तरीका है वो बाएं से पूछा है या आपको दाएं से पूछा है। यहां देखते हैं, अगर लेफ्ट से लेफ्ट आपको जाना हो, क्या करना हो? लेफ्ट से लेफ्ट आपको जाना हो और राइट से राइट भी तो जा सकते हैं। दूसरा तरीका, एक और तरीका, आप लेफ्ट से
राइट भी जा सकते हैं, और चौथा तरीका आप राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी और ये चौथी। दोस्तों आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। चुंबक क्या करती है, सेम जो उसके पोल होते हैं उनको तो वो क्या करती है, रिपेल करती है, इट मीन्स प्रतिकर्षित करती है, और जो डिफरेंट जो पोल होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर भी वही करना है, सेम लेफ्ट से लेफ्ट आप जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आप घटाव करेंगे। ठीक है। दूसरा है राइट से राइट जाना है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, घटाव करेंगे। लेफ्ट से राइट जाना है, अब यहां पर देखिए अलग अलग हैंड आपको दिए गए हैं, अलग अलग हैंड अगर आपको दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन होगा यहां पर। और फोर्थ वन इज यहां पर भी आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा कि अगर वर्णमाला श्रेणी में बाएं से दाएं जाना हो तो 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये वाला क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। कैसे करना है, क्या था मेरा, लेफ्ट से 19 था और लेफ्ट ही जाना था मुझे 7। तो क्या करेंगे, दिए गए नंबर में से जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसको आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 19 में से 7 को आप लेस करेंगे तो 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12 बचेगा। इस 12 को आपको जो फाइंड आउट करना है वो किधर से फाइंड आउट करना है, जिसके साथ से लग रहा है। क्या लग रहा है, जिसके साथ से लग रहा है क्वेश्चन में, बाएं से कि दाएं से, दाएं से कि बाएं से। स्टार्टिंग में जिधर जिसके साथ से लग रहा हो वहीं से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बाएं से लग रहा था तो बाएं से, लेफ्ट से 12th लेटर क्या हो जाएगा अपने पास, 12th लेटर अपने पास हो जाएगा एल। दोस्तों अपन ने क्वेश्चन को बेसिक से भी देखा और क्वेश्चन को विदिन 15 सेकंड में करना भी सीखा। विदिन 15 सेकंड या 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 या 30 सेकंड मैक्सिमम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, नंबर देख लेना है, उसका नंबर देख लेना है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का, दूसरा तरीका आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका अपन देखेंगे। दूसरा तरीका क्या रहने वाला है अपना, चलो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। आज का दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। अगर वर्णमाला श्रेणी में प्रथम अर्धांश को, किसको, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। कैसे लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये अपना क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अगर किसी वर्णमाला श्रेणी में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करना है, बेसिक से करना है तो बेसिक से आप तो कर ही लेंगे, सभी कर लेते हैं बेसिक से, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट उड़ाते हैं, फास्ट करते हैं। कैसे करेंगे फास्ट, राइट एंड
लेफ्ट आपको दिया है। जब भी राइट एंड लेफ्ट दिया है तो नंबर्स क्या होंगे, ऐड होंगे कि सबट्रैक्ट होंगे? नंबर्स आपस में ऐड होंगे। क्या होंगे? नंबर्स ऐड होंगे। तो नंबर्स राइट कितना है 20 प्लस लेफ्ट कितना है 3। ओवरऑल आपको कहाँ जाना है? 23 जाना है। वो भी किधर से जाना है? वो भी राइट से जाना है, लेफ्ट से नहीं जाना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? से किसके साथ लगा हुआ है? से लगा हुआ है दोस्तों इस दाईं ओर के साथ। पिछले वाले क्वेश्चन में से जो था वो बाईं ओर से था। अब इसको करना है 23 लेटर अपने को जाना है, और पहले भाग को भी क्या कर दिया है उसने? उल्टे क्रम में लिख दिया। उल्टे क्रम में लिख दिया है तो मैं क्वेश्चन रफ किए दे रहा हूं। अल्फाबेट बनानी पड़ेगी अपने को। प्रथम अर्धांश होता है अपना ये प्रथम अर्धांश होता है। उसके बाद जो द्वितीय अर्धांश है वो होता है ये द्वितीय अर्धांश होता है। यहां से आपको फाइंड आउट करना है 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। तो ये हो गया अपने पास 13। इसके बाद देखते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि ये है अपना 23rd लेटर। क्या ये अपना आंसर है? नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा फिर? सही आंसर होगा ये जो प्रथम अर्धांश था इसको भी तो उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। इट मीन्स इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा M L K J I H G F E T C B A। ये होता है प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम। इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। जो मेरा D23 थर्ड लेटर पे आ रहा था, अब उसकी जगह कौन आ जाएगा मेरा? उसकी जगह आ जाएगा मेरा J। क्या आ जाएगा मेरा? J आ जाएगा। तो आंसर D ना होके क्या होगा बच्चों? आंसर D ना होके आंसर J होगा। आंसर क्या होगा? J होगा। यही अपना आंसर है। तो आपने देखा कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो इसका थर्ड टाइप जो अपन देखने वाले हैं उसको देखते हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना। कैसे करेंगे? क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी अपन सीखेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या होंगे? 4 या 5 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। उन दिए गए 4 या 5 वर्ड्स को आपको शब्दकोश के अनुसार आपको अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो टाइप लगा लेंगे सभी। पहले टाइप कौन सा रहने वाला है? दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। तो मेरा पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपने देख लिया। निम्नलिखित शब्दों में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो निम्नलिखित शब्द कौन से हैं? ये रहे आपके निम्नलिखित शब्द। ये 5 शब्द हैं आपके पास। इनको क्या करना है? इनमें से आपको पता करना है
कि इन दिए गए पांचों शब्दों में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे शब्दकोश होता है वैसे ही इसको पता करना है। शब्दकोश में पहला देखिए, दिए गए शब्दों में पहला देखिए, इन सभी का फर्स्ट जो लेटर है ए कॉमन है, पहला जो अक्षर है वो तो क्या है, सभी का कॉमन है। जो शब्दों में कॉमन है उसको तो अपन क्या करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद वाला जो अक्षर है वो वाला कंपेयर करेंगे। बाद वाला कौन सा है, आर, आर, ए, जे, टी, इन सभी में कॉमन है, तो आर आर कॉमन है। लेकिन सेकंड वाला कौन सा है, ए, तो पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, सेकंड अक्षर को तुलना करनी है, तो सेकंड जगह पर देखो कौन सा है, अपना थर्ड लेटर जो कि पहले स्थान पर आएगा। थर्ड लेटर कौन से स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद दूसरा लेटर आप देखिए, आर आर जे टी, यानी कि जे का नंबर कौन सा होता है, अपना 10वां होता है, जो कि इन सभी से पहले आता है, इन सभी से पहले आता है। तो दूसरी जगह पर कौन सा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। तीसरा देखिए अपना, तीसरा है 18 18, लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही है, या तो थर्ड पे ये आएगा या ये आएगा। फिर आप कंपैरिजन दो दो में कर रहे हैं तो ये तो दोनों सेम आ गए। अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, जब भी दो लेटर फर्स्ट के अगर अपने पास सेम हो जाते हैं तो कंपैरिजन किन में किया जाता है, उसके अगले वाले में कंपैरिजन किया जाता है। अगला वाला लेटर देखिए, पी का नंबर 16 अपने पास होता है। उसके बाद देखिए ए का नंबर होता है 1, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा ये वाला थर्ड। तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन यही था, निम्नलिखित शब्दों में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो तीसरे स्थान पर अपने पास शब्द आने वाला है अर्चना। अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर है। चलो इसको रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और टाइप इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एक वर्ड आपको दे दिया जाता है, एक शब्द आपको दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि दिए गए शब्द से कितने युग्म आपसे बनाए जा सकते हैं। युग्म क्या होते हैं, जैसे कि जिस ऑर्डर में अपन अल्फ़ाबेट टेस्ट में चलते हैं या शब्दकोश में चलते हैं तो उसी के अनुसार इस दिए गए शब्द में चलना है आपको। तो क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में यदि शब्दकोश के अनुसार चला जाए तो कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन है दिए गए शब्द कंप्लीट से कितने युग्म आपके पास बनाए जा सकते हैं यदि शब्दकोश के अनुसार चला जाए। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है अपने को, सी से करनी है। इसके दो तरीके हैं, पहला वाला बेसिक वाला मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड वाला भी मैं फास्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। बेसिक से समझिए इसको पहले। सी लेटर है, सी लेटर के पास कौन सा आता है, डी आता है। डी यहाँ पास है नहीं है। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे नहीं है, कोई भी मुझे नहीं मिला। तो इस सी से कोई पैर बनेगा, नहीं बनेगा सी से कोई भी पैर। उसके बाद देखिए ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी। देखो मिल गया मुझे, ओ से मैं चला, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये मुझे उसी ऑर्डर में मिला जिस ऑर्डर में मेरा अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है।
किस ऑर्डर में मिला मुझे? जिस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट होता है उसी ऑर्डर में, यानी कि ओ एंड टी के बीच में जितने लेटर का गैप होता है उतने ही लेटर का गैप यहाँ पर है। 4 लेटर का गैप होता है ओ एंड टी के बीच में, तो उतने ही लेटर का गैप यहाँ पर है। तो इट मीन्स ओ एंड टी मेरा क्या होगा? एक युग्म होगा। क्या होगा? युग्म होगा। उसके बाद देखते हैं, ओ से एक बन गया, ठीक है। एम के बाद देखते हैं एन ओ पी क्यू आर, नहीं बनेगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। क्यू के बाद, पी के बाद देखिए क्यू आर एस टी, इससे नहीं बनेगा। एल एम एन ओ, इससे भी नहीं बनेगा। ई के बाद देखिए एफ जी, इससे नहीं बनेगा। टी के बाद यू, नहीं बनेगा। तो ये था अपना। इसको कैसे चेक किया अपन ने? लेफ्ट साइड से। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप भूल ना करें, दोनों तरफ से युग्म बनाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है? दोनों तरफ से युग्म आपके पास बनाए जाते हैं। लेफ्ट से देख लिया अपन ने, तो राइट से भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ई से यहां पर शुरुआत हो रही है। ई के बाद क्या आता है? एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इससे भी नहीं बनेगा। ई के बाद एफ जी एच आई जे, नहीं बनेगा। एल के बाद एम एन ओ, देखो बन गया, क्या बना? एल एम एन ओ। तो एल और ओ भी क्या है मेरा? एक युग्म है। उसके बाद पी क्यू आर नहीं बनेगा। एम के बाद एन ओ नहीं बनेगा। ओ के बाद पी नहीं बनेगा। तो आपने देखा लेफ्ट से तो कौन सा युग्म? लेफ्ट से बना आपके पास ओ टी, और राइट से कौन सा बना? राइट से आपके पास बन गया एल ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 2। क्या आंसर होगा इसका? 2 अपना आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्द से कितने युग्म आपके पास बनाए जा सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएंगे। दोस्तों आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही रहने वाली है। कल अपन क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को आप अच्छे से आपने सीखी होगी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके इसी मंच, ऑनलाइन मंच पर, जिसका नाम है डीजे सर क्लासेज। कल भी इसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। थैंक यू।